हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, तो जैसे कि रिजल्ट हमारा आ चुका है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव पास्ड, और जिनका नहीं हुआ है हम मिल के दिसंबर के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं लाइव आऊँगा एक दो दिन में और हम प्लान करेंगे। ठीक है, सारे अपन प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट करके प्लान करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं वही वेरिफिकेशन के लिए या सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, ग्रॉस लेवल पे एरर जिनको दिख रहा है कि मेरे इतने कम मार्क्स नहीं आ सकते हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो सारे मैं डिटेल्स आपको दे देता हूं कि कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, क्या फीस होता है, प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, और कितने समय में वेरिफिकेशन का रिजल्ट आता है या सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज में कितना टाइम लगता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ एरर्स चेक किए जाते हैं। एरर्स चेक किए जाते हैं कि भाई कुछ ह्यूमन एरर, कोई मैनुअल एरर हुई है क्या वाइल चेकिंग बाय द चेकर, कुछ टोटलिंग एरर, कुछ कैरी फॉरवर्ड एरर, या कुछ क्वेश्चन चेक ही नहीं हो पाए, स्किप हो गए आए ख्याल में, या कुछ शफलिंग हो गई, 12 मार्क्स थे तो 21 लिख दिया, 21 लिखना था 12 लिख दिया, शफलिंग हो गया। ठीक है, ऐसे अरिथमेटिकल जितने भी एरर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो एरर को चेक किया जाता है, और कुछ अगर एरर मिलता है तो उसमें चेंजेस किए जाते हैं, और काफी बच्चों के इसमें मार्क्स बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, बढ़ते हैं, यस बढ़ते हैं, और मेरे ही काफी बच्चों के बड़े हैं। पैन इंडिया लेवल पे तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, बट यस मेरे खुद के बच्चों के बड़े हैं, तो आई कैन से कि यस इट्स वर्थ टू अप्लाई। अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आपके मार्क्स काफी कम है और इतने कम नहीं आ सकते, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कब स्टार्ट डेट है सर इसका, ये स्टार्ट हो रहा है सर 14 अक्टूबर से। ठीक है, 14 अक्टूबर से सुबह खुल जाएगा और एंड डेट है 3 नवंबर। ठीक है, टोटल 21 डेज मतलब आपको मिलते हैं, टोटल 21 डेज का ये विंडो होता है। 14 अक्टूबर से आपको 3 नवंबर तक मिलेगा। काफी कम टाइम है इस बार, एज यू ऑल नो कि पेपर एक्सटेंड हो गए थे और अब टाइम ही काफी कम बचा है, इसलिए इसका भी टाइम रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये आपको डेट्स मैंने बता दी। ठीक है, फीस है 250 पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट 250 रुपीज आपको इसमें लगेंगे। ऑनलाइन आप जाके अपने स्मैश आईडी में जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल ऑप्शन होता है, मॉड्यूल के अंदर आप जाओगे, ड्रॉप डाउन खुलेगा, एग्जाम का ऑप्शन होता है, और उसके अंदर वेरिफिकेशन या सप्लाई अप्लाई सबका एक ही विंडो है, तो वहां पे आप जा सकते हो। ठीक है, स्मैश पोर्टल में जाके आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें सिर्फ मैनुअल एरर्स चेक की जाएंगी, रीवैल्यूएशन नहीं होता है। रीवैल्यूएशन मतलब रीचेकिंग होता नहीं है, पेपर फिर से चेक नहीं होगा। जो ऑलरेडी चेक हो गया है उसमें जो भी मार्क्स अवार्ड हो चुके हैं, भले वो 0 क्यों ना हो, उसको रिविजिट नहीं किया जाता, उसको रीचेक नहीं किया जाता। अभी तक लॉ में पावर नहीं है कि रीचेकिंग की जाए। ठीक है, तो क्लियर बता रहा हूं। तो कुछ बच्चों की ऐसी भी इच्छा होती है कि रीचेक कराना है, तो सर अभी ऐसा लॉ में परमिसिबल नहीं है, रीचेकिंग होती ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। क्लियर है, तो ये है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, इसका अब रिजल्ट जो आता है सर उसमें कम से कम 1.5 मंथ लगता है, वैसे तो 2 मंथ लगता है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15-20 दिन 25 दिन पहले इंस्टीट्यूट अनाउंस करेगा, मतलब कम से कम तो 1 महीना लगता ही है इसमें। देखेंगे अब इंस्टीट्यूट कितना जल्दी अनाउंस करता है, बट ट्रेडिशनली काफी ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम फॉर्म की भी डेट निकल जाती है, उसके बाद आता है। इट्स वेरी नॉर्मल, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। और अगर आपका वेरिफिकेशन में रिजल्ट बदल जाता है और अगर आप पास हो जाते हो और कोई ग्रुप अगर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपकी एग्जाम फी रिफंड आ जाती है। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम फी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आप एग्जाम फॉर्म भर देना टाइम से और अलग से वेरिफिकेशन का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है इंस्पेक्शन एंड सप्लाई
ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है फिजिकल इंस्पेक्शन, कि जो इंस्टीट्यूट का नोएडा ऑफिस है वहां जाके फिजिकली आप अपनी आंसर शीट देख सकते हो, उसको कहते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, उसका 450 रुपीज पर सब्जेक्ट का चार्ज होता है। आप जाके खुद पर्सनली जाके आईडी कैरी करके अपना मार्कशीट देख सकते हो, जो कि बहुत ही रेयर होगा कि कोई ऑफिस में जाके चेक करेगा, जबकि आपको प्रॉपर अगर आंसर शीट ही मिल जाती है ईमेल पे तो क्या प्रॉब्लम है। तो 50 रुपए और देके आप सर्टिफाइड कॉपी आराम से ले सकते हो, प्रिंट करके अच्छे से देख सकते हो डिटेल में, वहां जाके क्यों 50 रुपए बचा रहे हो आप। ठीक है, तो 500 रुपीज पर सब्जेक्ट में आप सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हो। इसमें भी सर 1.5 मंथ लगेगा। आई नो आपका एग्जाम कब स्टार्ट हो रहा है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बट क्या लगता है मुझे फैक्ट्स तो बताने पड़ेंगे ना आपको। अब इंस्टीट्यूट कितने जल्दी इसमें देगा, इंस्टीट्यूट बताता नहीं, आपको पता ही है ना, इंस्टीट्यूट कुछ बताता नहीं है, तो वो दिक्कत है। क्या वो कितना टाइम लेगा इंस्टीट्यूट, पता नहीं है। देखो आरटीआई का भी इसमें ऑप्शन होता है, सर्टिफाइड कॉपीज आप आरटीआई वेबसाइट से भी मंगा सकते हो, पर उसमें भी 2 महीने लग जाते हैं। तो आरटीआई का तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं इस बार, मतलब आपको एग्जाम के बाद कॉपीज मिल सकती हैं, इतना मतलब उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, आरटीआई में 30 डेज लिखा होता है, बट वो डिले हो ही जाता है, तो अच्छा खासा टाइम आरटीआई में लगता है। और आपके पास कुछ खास राइट्स नहीं, आप कुछ ज्यादा 1 to 1 कोई कॉल करके पूछ नहीं सकते कि भाई ये कब होगा। सेम इंस्टीट्यूट में है, ठीक है, आपको कुछ मतलब ऐसा कॉल वॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन होता है हमेशा। बट इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि पेपर स्टार्ट होने वाले, आई होप सो कि इंस्टीट्यूट पेपर के कुछ दिन प्रॉपर दिन पहले ही सर्टिफाइड कॉपीज दे देगा। ठीक है, लेकिन दोनों केसेस में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो या सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज हो, 1 महीना तो लगता है। 1 महीने के पहले मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, अनलेस इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करे तो अलग बात है, वी विल वेट फॉर इट, बट 1 मंथ तो कम से कम लगता है, उसके पहले तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, तो ये भी वही डिले बहुत लेट आता है। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सेम 14 अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें 30 डेज आपको दिए गए, तो ये 12 नवंबर तक आपके पास टाइम है, 12 नवंबर तक आपके पास टाइम है। और इसका फीस है 500 पर सब्जेक्ट 500 आपको पे करने होंगे, और सबके सर्टिफाइड कॉपीज आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, ये भी सेम आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसमें एक हैंड रिटन आपको एप्लीकेशन भी देना होता है, उसको स्कैन करके आपको साइन करके स्कैन करके अपलोड करना होता है। वो सब जब आप विंडो में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म की लिंक दे दूंगा, वो प्रिंट करके हैंड फिल करके या हैंड रिटन करके भी आप लिख सकते हो, और सारी उसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, रजिस्ट्रेशन, ये वो, एग्जाम कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, आपकी सिग्नेचर, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, सब कुछ। ठीक है, तो वो मैं फॉर्म का लिंक आपको अटैच करके दे दूंगा। क्लियर है, तो ये आपको सारी जानकारी मुझे देनी थी। ठीक है, तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डेट्स हैं और ये सारी फीस है। ठीक है, अब किसको अप्लाई करना चाहिए, जिनको भी डाउट है, जिनको भी लगता है कि नहीं यार कुछ तो होप है कि भाई बढ़ सकते हैं मार्क्स, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। जिनका एग्जम्पशन रह रहा है कुछ मार्क्स की वजह से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अगर 25 के नीचे हैं, 25 आ जाए तो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको कर देना चाहिए। अब जो पास हो गए हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों का मतलब उनको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पास हो गए हो ठीक है, फेल हो गए हो और आप पास हो सकते हो, ऐसी सिचुएशंस में डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। 250 रुपीज पर सब्जेक्ट इसका चार्ज होता है। इट इज वर्थ अ ट्राई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। आपके स्मैश आईडी से आपको अप्लाई करना है, मॉड्यूल ऑप्शन में जाना है, एग्जाम ऑप्शन आएगा और उसके अंदर एक ही ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, और ये जो भी 3 पूरे ऑप्शन हैं यही आते हैं। पूरी विंडो खुलती है, सारी डिटेल्स आपको भरनी है और ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ठीक है, इतना ही प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको आंसर शीट वाले में एक हैंड रिटन एप्लीकेशन स्कैन करके या फोटो निकाल के आपको अपलोड करना होता है, उसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको लिंक पे दे दूंगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शेयर करना सर अपने फ्रेंड्स के साथ, कि टाइम इस बार बहुत कम है, टाइम इस बार इन्होंने काफी कम दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप शेयर करना, सबको पता चल जाए कि क्या क्या डेट्स हैं, ताकि ऐसा ना हो कि लेट पता चले फिर डेट्स निकल जाए, फिर कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अबाउट ICSI और CS कोर्स मैं आपको देते रहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।